मीरा तुम। हेलो दीदी। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुई? तैयार किस लिए? ओहो, जतिन ने फोन नहीं किया आपको? हेलो जीजू। हेलो मीरा। जतिन क्यों फोन करने लगा सुमन को? जीजू, जतिन उस फिल्म का डायरेक्टर है जिसमें सुमन दीदी काम कर रही हैं। आप नहीं जानते, डायरेक्टर के दिमाग में इतना कुछ चलता है जो वो अपने हीरोइन के साथ डिस्कस करना चाहता है। तब वो ना ये देखता है कि दिन है या रात, ना ये सोचता है कि मॉडल शादीशुदा है या कुंवारी। बस जब जी चाहता है चला आता है या फिर हीरोइन को ही ले जाता है किसी काम से। लेकिन मीरा, जतिन जानता है कि मैं वैसी मॉडल नहीं हूँ। कम ऑन दीदी, आप ऐसी हो या वैसी, हीरोइन तो हीरोइन होती है। आपको वही करना पड़ेगा जो जतिन चाहेगा, है ना जीजू? नहीं मीरा, सुमन वही करेगी जो उसे ठीक लगता है। जीजू, अब गलत या सही का सवाल ही नहीं पैदा होता। ओखली में सर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना। आप क्या जतिन से डरती हैं? मैं किसी भी बात से नहीं डरती मीरा। ओह, तो जरूर जतिन इनसे डरता है, इसलिए तो उसने फोन नहीं किया ये बताने के लिए कि दीदी को मेरे साथ जाना है। जाना है? कहाँ? इस एड फिल्म में आप जो कपड़े पहनने वाली है ना, उन सब कपड़ों की शॉपिंग। पता है जीजू, जतिन को मेरा ड्रेस सेंस बहुत पसंद है। इनफैक्ट उसने मुझे देखकर ही इमेजिन किया था कि उसकी हीरोइन इस एड फिल्म में कैसे कपड़े पहनेगी, लेकिन ले लिया आपको। नेवर माइंड, आप जतिन को इतनी अच्छी जो लगती है ना जीजू? अरे हमारी दीदी है ही इतनी खूबसूरत। और देखना जीजू, जब मेरी पसंद के कपड़े पहनेंगी ना दीदी तो बहुत खूबसूरत लगेंगी। अच्छा, ये जिम्मेदारी जतिन ने मुझ पे डाली है, इसलिए आप ज्यादा देर मत कीजिए, जल्दी तैयार होइए, हमारे पास बहुत कम वक्त है। अभी नहीं, शूटिंग के बाद। शूटिंग में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और हमारे पास सिर्फ 2 दिन है तैयारी करने के लिए। जल्दी करिए ना। जाओ सुमन, ले आओ जो लाना। मीरा तुम बैठो, मैं अभी आई तैयार होके, ठीक है? ये सुमन आई क्यों नहीं अब तक? ऐसी भी क्या शॉपिंग कर रही है मीरा? कपड़े ही तो खरीदने हैं, वो भी एक दिन की शूटिंग के लिए। काश मैंने मीरा से उसका मोबाइल नंबर पूछ लिया होता, ताकि फोन करके पूछ तो सकता था कि लेट क्यों हो रहा है। देखिए, सुमन भी तो मुझे फोन कर सकती है, उसे मालूम है कि मुझे कितनी फिक्र होती है। तुम्हें यकीन है कि दिनेश चोपड़ा तुमसे सच कह रहा था? हाँ तरुण, वो मुझे झूठ क्यों कहता? अभय ने जरूर उसे कहा होगा, इसलिए उसने मुझसे कहा कि शीतल को तलाक देने के लिए वो उसे इतने पैसे देगा। मगर क्यों? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। लेकिन मेरी समझ में एक बात आ रही है। क्या? अभय के पास पैसे हैं। क्या? वरना वो दिनेश चोपड़ा को ऑफर क्यों देगा? नहीं तरुण, अभय के पास इतने पैसे नहीं हो सकते, क्योंकि अभय के पास अगर इतने पैसे होते तो वो शीतल को लेकर चला गया होता। माँ ने उसे कितने बार कहा चले जाने के लिए। सुनती, क्योंकि वो यहाँ रहकर दी के साथ मिलकर तुम्हें परेशान जो कर सकता है। हाँ लेकिन वो मुझे अभी परेशान नहीं कर... एक मिनट, क्या सोच रही हो? तरुण, मैं जो सोच रही हूँ वो नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? तरुण, अभय मुझे नहीं, शीतल को बर्बाद करना